इस लाइव में आपका स्वागत है और उज्जवल जी हमारे साथ हैं। उज्जवल जी नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक जी, हूँ। बढ़िया एकदम मैं ठीक हूँ और हमारे जो तमाम साथी दर्शक हैं वो आपका इंतज़ार करते हैं और कल जब कॉकटेल 2 की बात चली थी, तो मैं कल तो नहीं हाँ, देख पाया था, मगर जी, मैंने मीडिया क्या कह रहा है, सोशल मीडिया क्या कह रहा है उस पर बात की थी। तो कई हाँ, साथियों का इधर उज्जवल जी के साथ बात करें और उज्जवल जी को जी, फ़िल्म कैसी लगी? तो मैंने कहा ठीक है, फिर आज मैंने भी फ़िल्म देखी, तो फिर यही इसीलिए मैंने आपसे शाम को बात की कि चलिए हम लोग लाइव करते हैं। आपके वीडियो मैंने देखे, आपने जो रिव्यू किया वो भी और फिर बाद में आपने जी, एनालिसिस भी किया उसका आज वो भी। तो वही जी। मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसी लगी? आपको क्या लगा ख़ास इस फ़िल्म में? फिर मैं आज जब मैंने फ़िल्म देखी तो मैं भी बताऊँगा कि मुझे क्या लगा। तो पहले आपकी बात सुनते हैं। मुझे लगा कि कॉकटेल 2 बिल्कुल आज की कहानी है। हमारे ओके। आस-पास जैसा हो रहा है, बिल्कुल वैसा हाँ, ही हमें उसमें दिखा। लिव इन रिलेशनशिप तेज़ी से बढ़े हैं, शादी को लेकर एक लोगों ठीक के है। मन में शक और शंकाएँ बढ़ी हैं और कहीं न कहीं मैंने इस फ़िल्म को देखते वक़्त खुद को तीनों जगह पर रखा। मैंने रश्मिका मंदाना अच्छा, के कैरेक्टर में भी खुद को रखा, शाहिद कपूर के बीच भी रखा और कृति सनन के बीच भी रखा। हम यहाँ सही और ठीक है। गलत की बहस में नहीं जाएँगे क्योंकि सबके अपने-अपने बिल्कुल, सही और गलत होते हैं। सही लेकिन बात। मुझे हुँ, लगा कि हाँ, ऐसी सिचुएशन बन तो सकती है। जैसी बिल्कुल, सिचुएशन बनी, क्यों बन सकती है? क्योंकि आज का जो हमारा इंसान है, वो सोशल मीडिया के युग में रह रहा है और सोशल मीडिया का युग ऐसा है कि अगर कोई एक हमें कटाक्ष कर दे, तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, कोई तारीफ़ कर दे, हुँ, तो हम कुप्पा हो जाते हैं। हमने अपने रिमोट इतने लोगों को बाँटे हुए हैं कि हम किसी के भी रिमोट से चलने लगते हैं। अब लिव इन रिलेशनशिप और शादी के बीच की जो बात जैसा उसमें दिखा, हाँ, इतना ज़रूर मुझे लगा कि उन कैरेक्टर्स को थोड़ा और गहराई से दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन मुझे वो कमी इतनी बड़ी नहीं लगी, थोड़ी-सी कमी हुँ, लगी। हुँ, दूसरा मुझे लगा कि जो सिचुएशन दिखाई है, वो सिचुएशन बिल्कुल हो सकती हैं। आजकल जिस ठीक है। तरह का ज़माना है, उस तरह के ज़माने में कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला अगर अपने रिश्ते को लेकर बहुत पक्का नहीं है, तो हमने जी, तो उतनी खिड़की देखी जितनी खिड़की में से हमें रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर दिखाया गया, हमने उस पूरे कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से तो नहीं जाना। लेकिन हाँ, ऐसा हो बिल्कुल, सकता है बिल्कुल। कि ये चीज़ें जो उसमें हुई और शायद ये फ़िल्म मुझे कहानी के तौर पर तब शायद हज़म नहीं होती जब अब ये दिखाया जाता कि कृति सेनन और शाहिद कपूर जो हैं वो एक साथ जा रहे हैं बाद में, जो कि नहीं होता है। मैं सॉरी मैं स्पॉइलर भी दे रहा जी, हूँ लेकिन अब कहानी की बात आ रही है तो नहीं, बोलना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगा कि देखिए मैं फ़िल्म को जिस पैरामीटर पे जज करता हूँ वो भी बता दूँ, बड़े आसान से पैरामीटर्स हैं। मैं ये मानकर चलता हूँ कि मुझे एक व्यक्ति एक किस्सा सुनाने जा रहा है। जो उस किस्से में कुछ ठीक विजुअल्स भी है। होंगे, कुछ गाने भी होंगे, कुछ म्यूज़िकल प्रेज़ेंटेशन भी होगा। तो मेरा ध्यान उस किस्से से भटकना नहीं चाहिए। तो पूरे टाइम मैं स्क्रीन की तरफ देखता रहा, तो मैं ग्लॉस था एकदम, एकदम चिपका हुआ था स्क्रीन से, जी, जितनी देर पिक्चर ओके। चली। मैंने अपनी घड़ी नहीं देखी, मोबाइल नहीं देखा। इंटरवल जब हुआ तो मैं इंटरवल में जल्दी वापस भी आ गया कि भई मुझे छोड़ना नहीं है, क्या हो रहा है? और उस कहानी ने मुझे बाँध के रखा। हाँ, अगर हम कंपैरिज़न में चले जाएँ कॉकटेल 1 से, तो कॉकटेल 1 का म्यूज़िक बहुत अच्छा था। वहाँ कैरेक्टर्स ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन करके, डेवलप करके दिखाए गए थे, जो इसमें नहीं थे। और हमें ये भी समझना होगा कि कॉकटेल अगर क्योंकि नॉर्मली लोग कंपैरिज़न करने लगते हैं, क्योंकि नाम एक ही है, हालाँकि उस फ़िल्म से इसका कोई लेना-देना नहीं है। अ, वो प्री इंस्टाग्राम एरा की फ़िल्म थी। और ये बिल्कुल, पोस्ट इंस्टाग्राम एरा है। तो बहुत कुछ बदल गया इन 14 सालों में, चाहे हमने अखबारों की खबरों को हम देखें, चाहे सोशल मीडिया को देखें, देश का राजनैतिक परिदृश्य देखें, हमें बोलने की कितनी आज़ादी है ये देखें या बोलने के कितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ये देखें, किस लेवल की ट्रोलिंग 2012 में होती थी, किस लेवल की 2026 में होती है, तमाम चीज़ें हैं। लोग कितनी तरह से इनसिक्योर हुए हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगा कि हाँ, आज की जो जनरेशन है उसको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए और आज की जनरेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि 16 साल के लड़के-लड़कियाँ देखें, मतलब हूएवर इज़ अराउंड मे बी 40-50 तक, उनको देखना चाहिए। उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें हो रही होंगी, भले ही एग्ज़ैक्टली ऐसे ना हो, लेकिन हाँ, ये चीज़ें संभव हैं और शायद कुछ इसी तरीके के रिएक्शंस भी निकल कर आएँगे जब ऐसी चीज़ें होंगी। अगेन मैं कहूँगा हम सही गलत में नहीं जाएँगे वरना लोग तमाम तरह की बहस बिल्कुल। करेंगे कि क्या ऐसे अपनी दोस्त को इस्तेमाल करना सही है? क्या ऐसे लॉयल्टी टेस्ट होने चाहिए? मैं इस बात का भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि लॉयल्टी इसी बात से डिफाइन होती है। इनमें से किसी बात का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ लेकिन हाँ, एज़ अ फ़िल्म मुझे मज़ा आया, अच्छा लगा और मैं वापस आ गया। मुझे कमी लगी कैरेक्टर थोड़े से और डिफाइन होते और म्यूज़िक थोड़ा और अच्छा होता। बाकी सेकंड पार्ट थोड़ा-सा ड्रैग कर रहा है, वो अगर 15-20 मिनट कम कर दे तो और अच्छा लगता। बाकी मैंने उस फ़िल्म को एन्जॉय किया। आपने अपनी बात बताई, मैं अपनी बात बताता हूँ। जी, मुझे फ़िल्म
बहुत बिलो एवरेज लगी। मैं उस सब्जेक्ट पर नहीं जा रहा हूँ, सब्जेक्ट पर जो चीजें आपने कही वो बिल्कुल ठीक हाँ, है कि एकदम आज का समय है और हाँ, बिल्कुल आज का समय ये फिल्म दिखाती है। साथ ही पहली बार मुझे इस फिल्म में ये लगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि मेकर समय के हिसाब से चल रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप को जितना नॉर्मल बताया है शाहिद और रश्मिका के बीच में, कि मतलब वो कई साल से रह रहे हैं, वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, दोस्ती है, कॉलेज में साथ में पढ़े और वो एकदम नॉर्मल है और ठीक वैसे ही रह रहे हैं जैसे एक हस्बैंड वाइफ रहता है का जोड़ा जो होता है, लेकिन बस उन्होंने शादी नहीं की। और फिल्म में वही है कि हर आदमी पूछ रहा है उनसे, अरे भाई शादी कब करोगे, शादी कब करोगे? क्योंकि उनकी फैमिलीज भी एक दूसरे को अच्छे से जानती हैं, तो रिश्तेदार, दोस्त, पूरा सर्कल। तो ये बहुत नॉर्मल दिखाया है। उसमें ऐसा वो नहीं दिखाया कि सिर्फ कॉलेज में मिले, प्यार हो गया, रोमांस हुआ और फिर कभी रहने लगे या नौकरी में है वहां से, तो बड़ा सहज दिखाया, वो बहुत ठीक है। लेकिन मुझे इस फ़िल्म को जिस तरह से बनाया है, उसमें बड़ी समस्या मुझे इसमें लगी कि एक तो फ़िल्म जो है बहुत धीमी गति से बढ़ती है और धीमी गति से बढ़ने के जब चीज़ें एस्टेब्लिश भी हो जाती हैं, उसके बाद फ़िल्म वहाँ पर जो बात आपने कही कि इसको शायद स्पॉइलर जैसे भी ले लें कि रश्मिका और कृति का जो कैरेक्टर है वो दोस्त हैं पुराने, वो साथ में कॉलेज में कहीं पढ़े हैं और 10 साल बाद मिल रहे हैं। और फिर यहाँ रश्मिका और शाहिद का जो रिलेशन है, कहीं न कहीं रश्मिका को ये लगता है कि क्या पता ये मेरे प्रति कमिटेड है या नहीं, या कभी ये चीटिंग करेगा कि नहीं, वो टेस्ट कराना चाहती है। तो वो जो दोनों के रिलेशनशिप टेस्ट में जो टास्क देती है कृति को, तो वहां तक तो ठीक है, बहुत स्लो डेवलपमेंट है। वहां से फिल्म इंटरेस्टिंग होना शुरू होती है कि जब कृति जो है उन दोनों के बीच में आ रही है रश्मिका के कहने पर, वहां से जो लेकर जो प्री क्लाइमैक्स तक का जो हिस्सा है वो इंटरेस्टिंग है, वो फिल्म को बांध कर रखता है। लेकिन जैसी वो प्री क्लाइमैक्स से लेकर क्लाइमैक्स की तरफ ये फिल्म बढ़ती है, ये बहुत ही वीक और हास्यास्पद हो जाती है। मुझे ऐसा लगा पूरे वो एक कॉमिक उसमें बदल जाती है। भाई लास्ट में आप उनके फैमिली मेंबर्स वगैरह को लाए, पिताजी को भी ले आए, पूरी फिल्म में नहीं दिखाया। वो टीकू तलसानिया को एक छोटा सा रोल देके साथ में बैठ के बाप बेटा शराब पी रहे हैं, फिर वो कार में जब वो लड़कियां जा रही, ये भी पीछे उनके जा रहे हैं, वो रास्ते में कार में उतार देता है, रास्ते में उतार देता है कार से अपने पिताजी को, सिर्फ इसलिए कि डायरेक्टर को सिर्फ हीरो हीरोइन पे फोकस रखना था। मतलब पब्लिक समझती है कि आपने उसको बेचारा मत लेते ना भाई, अगर आप उनके माँ बाप नहीं भी दिखाते, वो फैमिली नहीं भी दिखाते जो आपने आर्टिफिशियली दिखाने की कहानी में कोशिश की, ये सारी चीजें ना बड़ा कमजोर कर दी। और लास्ट में जिस तरह जो पूरी भाषणबाजी है, और एक और चीज लगी है मैं यहाँ पर आपको बताऊं, इस फिल्म को देखते हुए मुझे पुराना एरा याद आया, मतलब जो पुराने जमाने की कहानी खास तौर पर 80s तक बना करती थी, हमने वहां भी बहुत लव ट्रायंगल देखे हैं। अभी लव ट्रायंगल हम जो देख रहे हैं, 2 हीरोइन 1 हीरो वाला, पहले भी बने हैं, या जैसे अभी वरुण धवन की भी फिल्म थी, 2 हीरोइन 1 हीरो। यही 2 हीरोइन 1 हीरो का लव ट्रायंगल जब पीछे जाता था तो वो 2 हीरो और 1 हीरोइन का होता था। सेम चीज कॉपी पेस्ट है। वहां पर एक हीरो सीरियस होता था जिससे लड़की को प्यार होता था और बहुत गंभीर, दोनों प्यार में एक दूसरे के हैं। फिर एक कॉमिक कैरेक्टर आ जाता तो हल्का फुल्का होता था, वो दोनों के बीच में आता था, वो लड़की को प्यार करने लगता था, लड़की उसको प्यार करने लगती थी। फिर वो दोस्त जो होता था, शादी तो आखिरी में उसी से होनी है। एक मतलब ये पूरा ट्रायंगल एकदम। और उसके बाद में जो लास्ट में भाषण जो होता था ना, हीरोइन आके उसे भाषण देती थी, अरे मेरी मर्जी तो तुमने पूछी नहीं, दोनों सेक्रीफाइस करने में लगे हुए। यहाँ लगभग लगभग वैसी भाषण शाहिद कपूर देते हैं। तो मुझे लगा कि इस फ़िल्म में कोई भी नयापन नहीं है, चीज़ें वही की वही, मतलब एक नया बैकड्रॉप लेकर भी, नई चीज़ों को आप लाकर भी, जब फ़िल्म की कहानी बनाने की बात आई, तो वहाँ पे आपको एक लंबी छलांग लेना चाहिए थी। वहाँ पे आपको बताना था कि अगर हम पूरी फ़िल्म में मिड फ़िल्म तक या उसके आगे तक मॉडर्न तरीके से सोच रहे हैं, तो वहाँ से आप लगाते और एक नया देते कि देखो हम एक नया क्लाइमैक्स लेके आए। आप वही पुराने सिनेमा में घुस गए वहाँ जाके। और वही पुराना ट्रायंगल और वही बातें वहाँ लड़की के एंगल से थी, यहाँ लड़का कह रहा है तुम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हो। तो ये बड़ा अजीब-सा मुझे लगा कि क्लाइमैक्स में फ़िल्म पूरी तरह से खराब हो गई। मतलब शुरुआत ठीक है, धीमी है, पर जहाँ बिल्डअप होती है उसके बाद आपको लगता है कि इस फ़िल्म को और आगे जाना चाहिए। वो नहीं हुआ। दूसरा मैं कैरेक्टर्स के बारे में बोलूँगा, शाहिद, कृति और रश्मिका का जो भी उनके जो फ़िल्मी कैरेक्टर है उसमें उनका जो तीनों का फ़िल्म में जो कैरेक्टर है, मुझे एक चीज़ लगी, जिस तरह से लव रंजन ने ये फ़िल्म लगी, हीरो आपको धीरे-धीरे वो हीरोइन की तरह लगने लगता है। लुक में भी, उसके कैरेक्टर में भी। कृति सेनन जो है धीरे-धीरे एक आदमी की तरह दिखाई देने लगती है। पूरी फ़िल्म में मैंने गौर किया
शुरुआत वो होती तो वो एकदम फीमेल कैरेक्टर की तरह, लेकिन धीरे धीरे वो बिल्डअप जो होता है, और खास तौर पे बीच में आके तो बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि शाहिद का कैरेक्टर किसी फीमेल का कैरेक्टर है और कृति का कैरेक्टर जो है किसी मेल का कैरेक्टर है। ये बड़ी अजीब बात लगी, मतलब लुक में भी और कहानी के बिल्डअप में भी। तो क्या ध्यान में रखा, क्या वाकई सोसाइटी में ऐसा हो रहा है? एक जगह वो कृति सनन कुछ कहती भी इस तरह की कि आजकल के लड़के पहले जैसे नहीं रह गए, ये वाली बात जो है वो सच में लगता है शाहिद के कैरेक्टर को देखकर। जी, यहाँ पर कहना चाहूंगा सर, हम जिस एरा में बड़े हुए हैं, हमारे लिए बड़ी कॉमन बात थी ये देखना कि दो लड़के आपस में झगड़ रहे हैं क्योंकि उनका दिल एक लड़की पर आया हुआ है। ये बहुत कॉमन सीन होता था 90 के दशक में। बिल्कुल। सिनेरियो बदल चुका है। मेरे लिए भी हैरानी की बात है, शायद आपके लिए भी होगी। तमाम ऐसे किस्से हैं। मैं आम मतलब भारतीय शहरों की बात कर रहा हूं, मैं किसी मेट्रो शहर की या किसी बहुत हाई फाई सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूं। नॉर्मल मिडिल क्लास आम भारतीय शहरों में हो रहा है। दो लड़कियां आपस में लड़ रही हैं क्योंकि वो एक लड़के को पसंद करती है। और ये मैं किसी हाई फाई सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत हैरानी भरा है क्योंकि हम जिस एरा से आते हैं वहां पर लड़कियां बहुत खुलकर इजहार नहीं करती थी अपनी चाहत और पसंद का। ये मैं अगेन 90 के दशक की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हुआ है। मैं आपको एक 20 साल पुराना बहुत सच्चा किस्सा सुनाना चाहूंगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। इससे आपको पता चलेगा कि मैं कहां से आ रहा हूं। आज से करीब 20 साल पहले एक लव मैरिज होती है मुंबई जैसे शहर में। लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, तैयार होते हैं। जैसा कि होता है शुरुआत में घर में विरोध होता है, जो एक बेसिक आम भारतीय मध्यम वर्गीय मानसिकता है। उसके बाद किसी तरीके से लड़की वाले तैयार हो जाते हैं और लड़की वाले एक शर्त रखते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी बता रहा हूँ। अच्छा, नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन मतलब मेरे ही आसपास हुई घटना है। लड़की वाले तैयार हो जाते हैं और ये डिस्कशन चलता है लड़की वालों के एक फैमिली डॉक्टर के साथ में। तो फैमिली डॉक्टर को तो एक सलाह देते हैं कि अच्छा भाई, लड़की ने पसंद कर लिया, लड़का की हाँ कर लिया। तो फैमिली डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि बेटा शादी से पहले तुम उसका HIV टेस्ट करा लो। और वो लड़की उस लड़के के सामने बात कहती है कि घर वाले तैयार तो हो गए, लेकिन मेरे डॉक्टर अंकल ने शर्त रखी है। वो लड़का बड़ा हैरान होता है, लेकिन ऑब्वियसली वो HIV टेस्ट कराता है। जाहिर है सब कुछ ठीक निकलता है, दोनों की शादी हो जाती है। खैर, तो यहां मैं बता रहा हूं 20 साल पहले का किस्सा, मुंबई जैसे शहर में मध्यम वर्गीय। तो जब 20 साल पहले अगर एक परिवार में हुआ है तो आई एम श्योर बहुत सारे परिवारों में हुआ होगा। जब HIV टेस्ट जैसी चीज अगर आज से 30 साल पहले देखें, 90 के दशक में हम सोच सकते थे क्या कि कोई इस तरह की शर्त रखेगा शादी के समय? नहीं होता। आमतौर पर सीधे होता कि आप शक कर रहे हैं क्या है, मतलब वो दूसरे डायरेक्शन में जाता। लेकिन अब बदलते हुए भारत की तस्वीर ये है। मैं अग्री करूंगा आपने जो कहा कि फिल्म में कैरेक्टर्स को वैसे डेवलप नहीं किया। ये मैं आपके उस संदर्भ में कह रहा हूं जिसमें आपने कहा कि वो लड़की लड़का बनती हुई लग रही है, मतलब कृति सनन हीरो लग रही है। तो अब सर समाज उतना खुल गया है। नहीं, मैं लुक की भी बात कर रहा हूँ कि लुक में भी धीरे धीरे, मैं मध्यम वर्गीय बात कर रहा हूँ जी। नहीं, मैं तो लुक की भी बात कर रहा हूँ कि आप कृति के कैरेक्टर को देखिएगा, उसके चेहरे पर ऐसा लगने लगता है कि ये नहीं, ये फीमेल फेस नहीं है, ये मेल फेस है। और शाहिद का कैरेक्टर, और शाहिद फीमेल, हालांकि मतलब ठीक है, ऑड लगता है वो देखने में, लेकिन पता नहीं ये इसको आप पॉजिटिव मानेंगे कि नेगेटिव मानेंगे, ये फिल्म का मजा खराब कर देता है। देखिए, कहानियां सुनते सुनते, फिल्में देखते देखते, समाज में रहते रहते हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर छवि बन चुकी है महिलाओं की, लड़कियों की। जहां पे एक बहुत पहले चीज होती थी जो अब तो गायब हो गई है, कम से कम फिल्मों से तो गायब हो गई है, कि लड़कियां शर्माती थी। अभी बताइए आखिरी कौन सी फिल्म में आपने किसी लड़की को शर्माते हुए देखा? मुझे तो याद ही नहीं आएगी कोई पिक्चर जहां लड़की शर्मा रही है। तो धीरे धीरे जो ये ऐसे ही कम होता है। एक जमाने में कहा जाता था शर्म जो है वो महिला का गहना है। अब तो शर्म गायब हो चुकी है। तो धीरे धीरे उसी तरह पड़ रहा है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि वो हीरो जैसा लगने लगी, है ना? ऐसा लगने लगा कि वो हीरोइन है। मेल जैसा लगने लगी। तो हम जो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस रही हैं वो ऐसी रही हैं, लेकिन अब हाँ तेजी से बदला है। मैं ये समझ सकता हूँ कि देखिए क्या है, बहुत सारे लोगों को ये फिल्म एक्सेप्ट नहीं होगी। जब मैं पिक्चर देख रहा था ना, तो मैं ये भी बात कर अपने आप से भी मैं बात करता हूँ कि नहीं यार, ये पिक्चर ना लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। ये भी मैं कह रहा था अपने आप से
कि नहीं यार लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को कि इतना खुलकर वो कह रही है फ्लर्ट करो और वो जा रही है और ये हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना अपनी दोस्त के साथ भेज देगी। सर क्या क्या हो रहा है हमारे आसपास, हमने तो ये खबरों तो में अगर उठा लें कि शादी के बाद जो है वो लड़की अपने पति का मर्डर प्लान करती है प्रेमी के साथ, ये तो हमारे समाज में हो रहा है ना, मतलब कहीं देख मंगल रहे ग्रह पे तो हैं। नहीं हो रहा है ये। तो बिल्कुल। हो रही हैं ये चीजें, अब हमें स्वीकारने में वक्त लगेगा। हाँ, फिल्म के क्राफ्ट पे हम हाँ बात कर सकते हैं कि कैसी फिल्म होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे पिक्चर देखते वक्त कहीं पे भी ये नहीं लगा कि यार ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसा भी होता है और हो रहा है। नहीं, मैं क्राफ्ट और कैरेक्टर्स की बात करूं भाई, फिल्म में तो उसने जो दिखाया वो ठीक है, सोसाइटी में हो रहा है, लिव इन हाँ रिलेशनशिप बहुत नॉर्मल हो गई है, फैमिलीज एक्सेप्ट कर रही हैं इस चीज को, उसमें कोई जी ऐसा नहीं है। अब तो मतलब शहरों में क्या, मतलब कस्बों में भी ये चीजें हो रही है, लिव इन में लोग रह रहे हैं, किराए के मकान में रहते हैं, उनको मकान भी मिलते हैं, सारी चीजें हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, बदल रहा है, समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है। आपने जैसे कहा जो 20 साल पुराना किस्सा जो आपने बताया, अभी तो इतने किस्से देखता हूँ सोशल मीडिया के बाद में, तो शादी से पहले जो है शादी की बात भी फाइनल हो जाती है, दोनों पक्ष जो है या एक आध पक्ष जो है ऐसे भी निकल आते हैं उसमें कि अच्छा जो सामने वाली पार्टी है, लड़की हो या लड़का हो, जरा उसका सोशल मीडिया चेक कराओ, वो हाँ हाँ क्या हाँ, उसके मूवमेंट्स हैं, अब तो ये कैसे बहुत हैं, क्या आसान हो वो। गया है, बहुत आसान हो चुका हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये सारी चीजें और बहुत तेजी से चीजें बदल, लेकिन मैं फिल्म को, मतलब फिल्म की ही बात कर रहा हूँ, बाकी मैं इस पे नहीं आ रहा हूँ। मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई फिल्म में आखिरकार तो आप एक पुरुष और दो स्त्रियों की कहानी दिखा रहे हैं ना, लेकिन वो देखते देखते आप पर्दे पर वो जिस तरह से कन्वर्ट होता है, तो मुझे तो अजीब लगा, मैंने कहा यार ये किस तरह का है। ये बहुत बड़ा संकेत है रवि जी, ये बहुत बड़ा संकेत है। हो हाँ सकता है आने वाले 15 बिल्कुल। साल बाद ऐसी फिल्में बना करें, उसको लोग नॉर्मली लिया करेंगे, हाँ ये होता ही है। तो ठीक है, हमने उसको नोट किया, ये भी हम हाँ याद नोट रखेंगे किया। क्योंकि मैंने इस चीज को कहीं न पहले देखा ना किसी से सुना कि यार ये इस तरह से पर्दे पर दिखने लगा है। तो अब वो इंटेंशनली हुआ है या वो नॉर्मल है, या वो मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ है, बट वो दिख रहा है पर्दे पर। देखिए और अब क्या हो गया है शायद, कि हाँ एक चलन और फैशन ये है कि भाई कंट्रोल जी, महिला के हाथ में है, एक ऐसा, नहीं एक ऐसी हवा वो चली ठीक है। है, वो तो अब वो कंट्रोल सोसाइटी, है हाँ तो उसको दिखाने के भी तरीके हैं। तो एक तरीका ये कि बिल्कुल आई एम गवर्निंग दिस पोजीशन, आई एम गवर्निंग दिस सिचुएशन। तो वो उसमें ऐसे ही एक होता है ना कि कैसी, अब आप बिल्कुल हालांकि मैं थोड़ा सा लीक से हट रहा हूँ लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया तो मैं जी, बोलूंगा जरूर। हाँ अब हाँ आप ये सोचिए कि हम उस समय में बैठे हैं, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, हम उस जी। समय में बैठे हैं जहां समय रैना का शो जो साल भर पहले दुनिया थू थू कर रही थी, आज वही समय जी, रैना का शो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर एक साथ आएगा। आ रहा है, आ चुका है, देख लिया आ मैंने। रहा है, मैं वही कह रहा हूँ। आ गया, तो अच्छा, हम हाँ हम 7 बजे। उस जगह पर बैठे हैं। तो अब हम बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं ना वो तो बहुत छोटी बात है। अब आप ये देखिए कि जिसको दुनिया थू थू कर रही थी अभी 12 महीने पहले, ऐसे कोई हम बिल्कुल 1200 बिल्कुल साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, 12 महीने पुरानी बात करें, शायद 12 महीने भी सही से नहीं हुए होंगे, बिल्कुल मुश्किल से बिल्कुल साल भर ठीक ही है, हुआ हाँ होगा, है ना। सही और सही, 12 हाँ महीने के अंदर वही कंटेंट उसी नाम से, और दो दो प्लेटफॉर्म उसका स्वागत करें और देश की दुनिया जब तक है बिल्कुल कि हाँ, अब हम कहें कि हमारे भारतीय समाज पाखंडी है या भारतीय समाज जो है हिपोक्रेट है, ये तो कोई नई बात नहीं होगी, हम सभी जानते हैं क्या है। लेकिन आप ये देखिए ना, ठीक है। या तो आप पहले नाना नाना नहीं करते या आप अभी हाँ हाँ नहीं करते, आपका पहले का नाना और अभी का हाँ हाँ मिक्स होकर तो कुछ और तस्वीर बना रहा है। तो ये उसी उसमें मैंने जब इसका रिव्यू पोस्ट किया तो हाँ इंस्टाग्राम पे ठीक ठाक मुझे व्यूज मिले, शायद 2 लाख 2.5 लाख के आसपास हो गया, और बाकी जगहों पे भी ठीक ठाक है। लेकिन नीचे लोगों ने कोई कमेंट करने शुरू किए भारतीय संस्कृति। मैंने कहा भैया किस भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हो तुम, समय रैना का शो भी तो भारतीय संस्कृति में ही आया है, भारतीय समाज में ही आया है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम तो कहाँ हैं, तो हमें आने वाला वक्त बताएगा कि हम कहाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कृति का कैरेक्टर देख कर ना मुझे ओशो का, ओशो की एक लाइन याद आई, उन्होंने किसी किताब में मिले कि उनके एक लेक्चर में था, क्योंकि फ्यूचर की भी बात बहुत करते थे कि फ्यूचर कैसा होगा, और तो उसमें उन्होंने एक चीज ये कही थी और मुझे ध्यान रह गई थी, आज मुझे फिर वो ध्यान आई कि आने वाले युग में, आने वाले समय में दो तरह की महिलाएं होंगी इस धरती पर। एक मतलब शरीर दोनों के महिलाओं की तरह रहेंगे, लेकिन एक का माइंडसेट, मन जो है पूरा पुरुषों की तरह हो जाएगा, और दूसरी वो महिलाएं जैसी कि हम ट्रेडिशनली देखते आए हैं या जैसी होती रही हैं। तो इसमें मुझे वो कृति में वो वाला कैरेक्टर पूरी तरह से दिखाई दिया कि शरीर भले ही महिला का है, लेकिन उसके अंदर की आत्मा, उसका मन, उसका दिमाग जो है पूरी तरह से एक पुरुष का है। तो वो जो ओशो वाली लाइन थी आज मुझे याद आई, और फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि चेहरे में भी वो परिवर्तन जो है कहीं ना कहीं फिल्म के बीच में दिखाई देता है। तो ये चेंजेस जो है वो आ ये वाकई चुका में है,
आ मतलब चुका ये है, आप हाँ। मानकर चलिए आ चुका है ये हमारे उसमें। हाँ, अब बहुत सारे लोग जो ऐसे कैरेक्टर से नहीं मिले हैं, उन्हें शायद इस पर यकीन आने में थोड़ा वक्त लगे। जो आम बिल्कुल, जिंदगी में बिल्कुल। ऐसे लोगों से मिल चुके हैं, उन्हें समझ में आ जाएगा। तो अब जैसे नजरिया भी अलग अलग है। जैसे मैं हमेशा ये देखता हूँ कि पिक्चर जो भी है ना, वो मुझे इंगेज जी। करनी चाहिए। मतलब मेरा ध्यान उससे भटके नहीं। वो झूठ है, सच है, कथा है, कहानी है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरा ध्यान उससे हटना नहीं चाहिए। तो चाहे आप विजुअली कहें, चाहे आप किसी भी तरीके से कहें, मैं इस जी। फिल्म को पूरे टाइम देखता रहा। मुझे बस जानना था क्या हो रहा, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। जैसे है जवानी तो इश्क होना है में ये हालत हो गई थी कि भैया क्या है ये बवाल। मतलब इतनी बार घड़ी देखना, इतनी वो बार तो फोन देखना, तो क्योंकि वो बांध नहीं पाई। अब ठीक है। कहानी वहां पे भी वही है, दो लड़कियां एक लड़का, कहानी यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ बिल्कुल, आपको बांधा हुआ है, वहां बांध नहीं पा रहे। बस इतना फर्क है, और ये बहुत बड़ा फर्क है। बड़ा बड़ा फर्क है। यहाँ पे बस मुझे बीच का हिस्सा, वो जो टेंशन था ना कि किस तरह से वो सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, उसके बाद में शाहिद कपूर का कैरेक्टर, और फिर उसके बाद हमको इंटरवल तक समझ में आ जाता है कि अब इसको प्यार हो गया है। वहां तक तो फिल्म ठीक थी, और थोड़ा सा बाद में इंटरवल के वो हिस्सा फिल्म का बांधने वाला है, लेकिन शुरुआत का हिस्सा डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा समय लेता है, और उसके प्री क्लाइमैक्स से तो फिल्म एकदम ही पटरी से उतर के बेकार हो जाती है। हाँ तो हाँ डिस्कस भले ही किया जा सकता है इसमें जो इशू उन्होंने उठाए हैं, या जिस तरह से वो चेंज दिख रहा है, तो उससे कोई समस्या नहीं। वो तो समय है आपका, आपकी सोसाइटी है, वो सारा रिफ्लेक्शन सिनेमा में दिखता है। लेकिन जब आप फिल्म बनाते हैं, तो फिल्म में फिर आप गड़बड़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आखिरी में ये पूरी तरह से फेल हो गए, और धीरे धीरे फिल्म वो दिखने लगती है 80s के दौर की, 70s और 60s की। दो हीरो हैं, एक हीरोइन है, और शाहिद कपूर तो गजब का भाषण देते हैं आखिरी में कि मतलब हाँ। इसका प्यार ऐसा, इसका प्यार ऐसा, और फिर वो अपना झुकाव भी बताते हैं कि इसकी तरफ क्यों। वो बड़ा अजीब लगा। मुझे तो ये लगा कि ये और फिल्म इस बारे में हाँ, है कि आ, हाँ, देखिए, आदर्श रिश्ते तो अब बचे नहीं हमारे समाज में। ये ये नया इस आदर्श बारे जो में दिखा है रहे कि, हैं। हाँ, इस बारे में है कि जो हमारी अभी यंग जनरेशन है, जो अभी शादी पिछले 5-10 साल में करके चुकी है, अगले 5-10 साल में करने वाली है, मतलब समझ लीजिए 20 से 40 वाला ग्रुप जो है, तो 20 से 40 वाले ग्रुप जो हैं, वो ये समझें कि हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपका बाहर कहीं आकर्षण हो, या अब वो रिलेशनशिप आपका चाहे लिव इन है या शादी है या आपका अफेयर है, जो भी है, तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या क्या, क्योंकि ऐसा तो संभव है नहीं कि व्यक्ति का बाहर आकर्षण ना हो, उसमें क्या स्थिति होगी क्या नहीं होगी। तो इसलिए मैंने अपने रिव्यू में भी बात कही कि इस फिल्म को देखकर खुद से सवाल पूछें, और बल्कि खुद को तीनों जगह रख के देख। अगर हमें, देखिए मेरा तो तरीका होता है फिल्म से हम क्या सीख सकते हैं। तो फिल्म आप देखने ठीक है। गए, इन तीनों कैरेक्टर में थोड़ी थोड़ी देर खुद को रख दीजिए ना। क्या होगा, आप कहोगे मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है, आपको जवाब मिलेगा ना, या मैं ऐसा ही करता, आपको जवाब मिलेगा। तो ये मतलब इंसानी रिश्तों पे बनी फिल्मों की खूबसूरती मुझे ये लगती है कि आप थोड़ी देर के लिए उस कैरेक्टर में खुद को रख के देखें। अब जैसे आप यही बात अगर मैं कहूँ कि है जवानी तो इश्क होना है वाले में देखते, तो देख ही नहीं पाता कोई कि यार ऐसे थोड़ी होता है जो उसमें हो रहा है ना। तो एक थोड़ा कन्विंसिंग भी होना चाहिए, हाँ यार दिस कुड बी ठीक है। पॉसिबल, ये तो हो सकता है। हाँ, पर वो तो नहीं हो सकता है, वो दिखाया उन्होंने, इसलिए लोग उससे हाँ। कनेक्ट नहीं हुए। आपके लिए कुछ सवाल आ रहे हैं जिसमें कॉमन है, मैं एक सवाल यहाँ ले रहा हूँ। ये तो अनमोल है 12383, कि आजकल मतलब आपका ओपिनियन सिनेमा को लेके जो है बहुत पॉजिटिव होता जा रहा है। एक पहले भी आया था, हाँ एक कमेंट था। एक और ये है कि आपका ओपिनियन ओपिनियन आपकी जगह है, पर इसका ये मतलब नहीं कि कॉकटेल 2 जो है बहुत बेहतर फिल्म हो जाती है इश्क होना है वाली से। पति पत्नी और वो जो है वो ज्यादा बेहतर थी। तो ठीक है, लेकिन आपके ओपिनियन देखे जा रहे हैं, लोग आपको हाँ। फॉलो कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि आपके जो रिव्यू हैं वो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं आजकल उन्हें। तो इन इन जी। जनाब से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपने जी। है जवानी तो इश्क होना है का रिव्यू देखा था क्या मेरा? हाँ, ये बिल्कुल क्योंकि सही वो बात तो है। पॉजिटिव नहीं था। उसका तो मैं नाम लेके कह रहा हूँ कि वो फिल्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो हम्म, पॉजिटिव, देखिए जो मुझे पॉजिटिव लगेगा, मुझे तो एक दिन भी अच्छी लगी, हाँ, मुझे तो दो दीवाने शहर में भी अच्छी लगी। अब वो नहीं चली, मुझे तो इमरजेंसी भी ठीक, अच्छी लगी थी। मुझे भारत भाग्य विधाता भी ठीक ही लगी। अ, ठीक, गवर्नर भी अच्छी लगी। अब जो फिल्म अच्छी आएगी उसको अच्छा कहा जाएगा। अ, बिल्कुल। हाँ मतलब, अब पेटी में जो था वो एक अलग तरह का मामला था, वहां पे वो जोश और जुनून से भर देने वाला कैरेक्टर है जो निकल कर आता है। तो हाँ मतलब, मैंने यहाँ कभी भी ऐसी कसम खाई नहीं थी कि मैं हर फिल्म को देख के बुरा कहूंगा, और ना ऐसी कसम खाई है कि हर फिल्म को देख के अच्छा कहूंगा। जो जैसा लगेगा बिल्कुल वैसा कहूंगा। और एक चीज मैं कहूंगा अपने जो दर्शक है साथी उनसे भी, सिनेमा बहुत सब्जेक्टिव है। इसका जो रिव्यू है, सिनेमा भी सब्जेक्टिव है, उसका रिव्यू भी।
बहुत सारे लोग हैं जिनको कॉकटेल इतनी अच्छी लगी है, मैं हैरान रहा, मतलब मैं हैरान रहा कि वो 4.5 स्टार दे रहे हैं, 4 स्टार दे रहे हैं, और इतनी तो बात ही नहीं कर रहे जितना हम सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं, वो तो बहुत ही सतही तौर पर। लेकिन और बाकी लोगों ने, मैंने देखा तमाम रिव्यू जो कल मीडिया के और सब देख रहा था, एक होता है ना कि बीच का रास्ता चुन लो, 5 में से 2.5 स्टार दे के नक्की करो, मैक्सिमम वाले, मैक्सिमम। अब इसके पीछे वो जो बॉलीवुड में जो पॉलिटिक्स है या जो प्रोड्यूसर का जो हिसाब किताब है, वो एक फिर बीच का रास्ता निकाला जाता है। तो खैर हम उस पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उधर बड़ी नहीं अच्छी जा रहे फिल्म हैं। आई थी हाँ, बंदर, बड़ी अच्छी फिल्म थी, हाँ, बिल्कुल, लेकिन हमारे बिल्कुल देश ठीक की बात है। जनता ने उसको सराहा ही नहीं। मैंने तो उसकी भी तारीफ की, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो पिक्चर, क्योंकि उसमें हाँ, एक ऐसे बहुत अच्छी मुद्दे को है। उठाया था जिसको उठाए जाने की बिल्कुल। जरूरत है। तो तमाम चीजें, देखिए हर फिल्म के अच्छे लगने की बहुत सारी वजहें होती हैं। अ, जिस वजह से हमें ये फिल्म अच्छी लग रही है, हो सकता है उस वजह से कोई दूसरी फिल्म नहीं, किसी और वजह से अच्छी लगी हो। और मैं तो अपना उदाहरण हाँ, बार बार ये कहता रहा हूँ कि कल की 2898 से तो मैं बीच में से उठकर आ गया था। वो तो दुनिया की बड़ी महान फिल्म कही जाती है, पर वो मुझे बांध ही नहीं पाई। उसने मुझे उचाट दिया, और इस हद तक उचाट दिया कि मैं उठ के चला ही आया थिएटर से। पैसे खर्च करने के बाद, आधे घंटे की पिक्चर देखने के बाद, बच्चन साहब की एंट्री होने से पहले मैं निकल आया। तो ये अगेन सही है। डिपेंड्स कि हमें क्या बांध रहा है और क्या हटा रहा है। नहीं अनमोल जी, देखिए मैंने कहा ना कि आपको खराब लगी, हमको एवरेज लगी, किसी को अच्छी लगी, किसी को बहुत अच्छी लगी, ये बहुत सब्जेक्टिव है। इसमें आप किसी एक का ओपिनियन ये नहीं हो सकता कि वो फाइनल हो। सब अपने अपने नजरिए से देखते हैं, और फिल्म का मतलब ही है कि वो एक कहानी है, और कहानी आप कई बार अपने अनुभव से देखते हैं, आपकी जो सेंसिबिलिटीज हैं, किस तरह से आप सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी शामिल होती हैं। कई बार आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे होते हैं, आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप किस मूड में बैठे, कई बार वो भी बहुत सारी कई बार चीजें एक और होती चीज होती है कि आपके हैं। साथ कैसे घटनाक्रम हुए हैं, उस हिसाब से भी आपको हाँ, फिल्म अच्छी या बिल्कुल, बुरी लग सकती है। अभी कोई फेमिनिस्ट बिल्कुल। होंगे तो वो बंदर फिल्म को कहेंगे बहुत ही बकवास फिल्म है। अगर कोई फेमिनिस्ट होंगे, वो कहेंगे बंदर बहुत बकवास फिल्म होगी, बंदर बहुत बकवास फिल्म होगी। और कोई पुरुष आयोग के लिए अभियान चला रहे होंगे, वो कहेंगे बहुत अच्छी फिल्म है। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आपके जीवन में क्या अनुभव रहे हैं, आपने जिंदगी को कितना देखा है, किस नजर से देखा है, क्या कुछ होके गुजरा है आपके साथ। तो तमाम चीजें हैं, उस हिसाब से ही हमारी चाहे किताबें हों, चाहे कहानियां हों, कविताएं हों या फिल्में हों, उसी तरह से हमें प्रभावित करती हैं। पर्टिकुलर साहित्य लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पर्टिकुलर साहित्य लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक चीज है। एक्टिंग को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये फिल्म जो है कृति सैनन लीड कर रही हैं और उनका काम बहुत अच्छा है। शाहिद पिछड़ गए और रश्मिका देखिए तो बहुत कृति ही छा खराब लगी। जाती हैं, कृति सेनन हाँ। इस फिल्म में आते ही छा जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोगों को वो हम्म, बहुत सुंदर लगी हैं और कुछ लोगों को वो बहुत खराब लगी हैं। मैं उनमें से हूं जिन्हें वो सुंदर लगी हैं। दूसरा, ठीक है। रश्मिका मंदाना की जो साउथ इंडियन एक्सेंट है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगती है, लेकिन चलिए हमने मान लिया कि हो सकता है उनका किरदार जो है वो साउथ इंडियन हो फिल्म में, हालांकि ऐसा दिखाया तो नहीं गया है। तो उनका वो एक्सेंट बिल्कुल। निकल कर आता है। और शाहिद ओके ओके हैं, बहुत प्रभावित भी नहीं हम्म, करते हैं और बहुत फीके भी नहीं है। लेकिन प्रभावित करने वाला जो परफॉर्मेंस है वो कृति सेनन का ही लगा मुझे इसमें। म्यूजिक की मुझे कमी लगी, म्यूजिक और होना चाहिए था अच्छा। वो एक माशूका ठीक। माशूका ही छोटा सा गाना वो आता है बस, बाकी तो और कुछ है हम्म। नहीं। कृति मुझे ठीक लगी, ऐसा बहुत वो नहीं लगा। ठीक है, वो कहानी में एक बड़ा पोर्शन उनके हिस्से में है और बहुत ही एक तरीके से कहानी को वही लीड कर रही हैं। भले ही हीरो पेयरिंग है वो, शाहिद और रश्मिका की बताई गई, हीरो है वो वो, हीरो हीरो। हैं फिल्म की, आप बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हाँ, शाहिद जो है वो बड़े अजीब, मतलब वो जितने टैलेंटेड है और जितना बढ़िया काम उन्होंने अलग अलग फिल्मों में किया है, वो भले ही वो फिल्म चली नहीं चली उसका मामला अलग है, लेकिन यहाँ मुझे लगा कि कहीं वो दब कर काम कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर शायद उस तरह से लिखा गया था कि वो रश्मिका को हमेशा खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, या उसके प्रति बहुत कमिटेड हैं, या उसके साथ मतलब उनका प्यार बहुत है, वो जो भी है। लेकिन ये कैरेक्टर लगा मुझे कि ये उसमें सूट नहीं हो रहे हैं, एक चीज। और रश्मिका की ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, मुझे ऐसा लगा कि ये अब उनके लिए बहुत नेगेटिव हो जाने वाली, क्योंकि वो जब से आई है ये बात तो चली रही है। बात वो नहीं है कि आपका एक्सेंट वगैरह ठीक है, लेकिन आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। और इस फिल्म में तो हैवी एक्सेंट दिखा, पिछली फिल्मों से ज्यादा। मतलब उनका कोई डायलॉग ऐसा नहीं लगा कि जिसमें वो एक्सेंट उनका नहीं आ रहा है। हाँ, ये ठीक है, आप थोड़ा सा बेनिफिट दे सकते हैं कि शायद वो एक साउथ इंडियन फैमिली से आती हैं उस हाँ, कहानी में। बेंगलुरु से तो ये की लड़की डायरेक्टर, है वो, बेंगलुरु की है हाँ, इसलिए ये फिर डायरेक्टर को क्लियर करना चाहिए था, ये फिर क्लियर करना चाहिए था। तो फैमिली पे तो वो गए ही नहीं कहीं। फिल्म में मुझे जैसे एक खामियां फिल्म में बहुत उन्होंने सारी, यही हाँ, किया था, साई पल्लवी को साउथ इंडियन लड़की दिखा दिया था। हाँ, बिल्कुल ठीक है, तो वो ठीक लगता है, समझ में आता है, तो यहाँ भी किया जा सकता था उसको। तो कुल मिला के तो मुझे फिर यही लगा कि फिल्म तो, क्योंकि देखिए कॉकटेल से हम कंपेयर ना भी करें,
मगर कॉकटेल जो थी वो इस फिल्म के मुकाबले, चाहे स्टार कास्ट हो, सैफ, दीपिका हो, है ना, डायना पेंटी, मतलब वो तो मतलब बहुत आगे लगी पूरी स्टार कास्ट। कहानी उसकी इस फिल्म से, मतलब चीजें लगभग वही है, ऐसा नहीं है सब उसी ट्रैक पर चल रहा है यहाँ पे करीब बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिए गए थे। हाँ बिल्कुल, कैरेक्टर बहुत अच्छे से डिफाइन थे, यहाँ कैरेक्टर बिल्कुल डिफाइन नहीं। जबकि जैसा आपने कहा कि भाई वो इंस्टाग्राम के पहले का एरा की कहानी बता रही है हमें, और एरा चेंज हो गया है पूरा एक तरीके से, जनरेशन पूरी चेंज हो गई। पर मुझे एक चीज इसमें और लग रही है इस फिल्म को देखते हुए, जैसे ये हो रहा है ना कि भाई जेन जी की लव स्टोरी, जेन जी, मतलब आप कुछ भी अगर नया करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जेन जी के नाम पे बिल फाड़ रहे हैं। वहां सभी ऐसे होंगे, ये गारंटी थोड़ी है, सभी ऐसे, ये बात थोड़ी है, कोई गारंटी नहीं है ना, लेकिन आप उस चीज को एस्टेब्लिश करने में लगे हुए लगातार फिल्मों को मैं देख रहा हूँ कि जेन जी ऐसी, जेन जी ऐसी, बिल्कुल नहीं। पर कहीं ना कहीं ये एक एस्टेब्लिशमेंट, और ये फिल्म तो उसको खैर बहुत आगे तक ले जाती है, जिस तरह से कहना चाहिए कि बदलते हुए जमाने के हिसाब से है। हाँ बिल्कुल, बदलते हुए जमाने के हिसाब से फिल्म जो है ये है। लेकिन ठीक है, फिल्म देखी तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे काफी साथियों का ये था कि यार आपके साथ इस मामले में बात की जाए। तो ठीक है, बढ़िया है। हम काफी, मुझे लगता है हमने जो बातचीत की है, दूसरे रिव्यूज जो हमने देखे उनसे काफी अलग तरह की बातचीत है ये भी, क्योंकि इतना डीपली जो जी एक चीज कहना चाहूंगा, हाँ, हमारा समाज मान्यताओं से चलता है, शादियां सामाजिक मान्यता प्राप्त थी इसलिए चलती रही, अब लिव इन मान्यता प्राप्त हो रहे हैं वो चलेंगे, कल को कोई और नई चीज आ जाएगी वो भी मान्यता प्राप्त होगी, समाज से तो चलेगी। इसलिए हमें किसी भी चीज को बहुत हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज हमारा बदलता रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल हाँ, ये तो है, बदल रहा है और हम देख रहे हैं। हमें तो देखिए, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि हम तो लगातार ऑब्जर्व करते हैं सोसाइटी को, कंट्री को, जो भी चीज चल रहा है। तो हमारी तो पुरानी आदत है, जर्नलिज्म का कैरियर है, हम ऑब्जर्व ही करते आए हैं और उसके बाद कीनली देखते हैं, समझते हैं, तो उसमें समस्या नहीं। लेकिन इस फिल्म में जरूर समस्या है। मुझे लगा अगर बहुत, जिस तरह से क्लाइमेक्स को इन्होंने पूरा एकदम लचर बना दिया, उसकी बजाय को बहुत स्ट्रांग बनाते, भाई जैसे किसी जमाने में महेश भट्ट ने अर्थ नाम की फिल्म बनाई थी, हाँ, उस कहानी में क्लाइमेक्स में उन्होंने जो लोगों के कहने के बावजूद कि अरे जो उस वक्त चल रहा था, मुझे अभी बहुत एकदम डिटेल याद नहीं आ रहा, पर यह है कि उस वक्त के दौर से हटकर क्लाइमेक्स दिखाया था। अब मैं भूल रहा हूँ, बहुत लंबा अरसा हो गया। यहाँ भी इनको कुछ ऐसा करना चाहिए था। यहाँ वो पूरी भाषणबाजी और प्यार को डिफाइन करना, और तुम कौन होते हो मेरे बारे में फैसला करने वाले, एक अलग तरह के उसमें, मतलब उस डिस्कोर्स का कोई मतलब ही नहीं है। ये फिल्म कमजोर है, मतलब मेरे हिसाब से पूरी तरह से। और जब आपका प्री क्लाइमेक्स से ही फिल्म एकदम ढलान पे आ जाए, उतार पे आ जाए, तो फिर आप उस फिल्म को अच्छा बोल ही नहीं सकते हैं। फिल्म के बीच का हिस्सा थोड़ा सा ठीक है, पौन घंटे के आसपास का, उसके बाद में ना पहले ना बाद में। तो इस फिल्म की राइटिंग से लेकर डायरेक्शन तक बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक्टर्स में भी प्रॉब्लम है। बट ठीक है, ये फिल्म जो समाज की, बदलते समाज की तस्वीर हमको दिखा रही है, उसके लिए हम देख सकते हैं कि हाँ, कुछ कुछ इस तरह से चीजें चल रही। इसमें एक चीज और कहूंगा, ऐसी कहानियों का सेटअप ये लोग विदेश में ले जाते हैं कि ये चीजें यहां नहीं हो रही है। वो लड़की जिसको इस कहानी की रीढ़ बताया है आपने, वो विदेश में आपको मिल रही है, इंडिया में लड़की ऐसी नहीं है। तो आप खुलकर बताओ ना, खुल के वो एक डर है, वो एक डर है एक्सेप्टेंस का। हो तो सब कुछ इंडिया में वही रहा है ना। अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेजी हम बोलते हैं, बिल्कुल ज्यादा अंग्रेजी हम बोलते हैं, और अंग्रेजों से ज्यादा हम अंग्रेजी के गुलाम हैं। लेकिन क्या वही हिम्मत वाली बात है, एक्सेप्ट नहीं करते कि हम क्या हिपोक्रेट सोसाइटी है भारत की। भारत में बहुत कुछ होता है लेकिन दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि उससे फिर अहम टकराता है, उससे फिर आपको लगता है अरे ऐसे कैसे बोल दिया। तो कुछ भी होता है तो हम बाहर की, वो बाहर वाले हैं। हम जितनी चीजें पश्चिमी सभ्यता के नाम पर करते हैं, छोटे शहरों में क्या क्या हो रहा है, आप एक बार यूट्यूब की जरा स्क्रॉल करके आइए, तो छोटे शहरों में भारत के क्या हो रहा है, हैरान रह जाएंगे। सो कॉल्ड हमारे वेस्टर्न मतलब कंट्रीज भी, बिल्कुल इतनी चीजें तो भारत के छोटे शहरों में हो रही है। मैं बोलना नहीं चाह रहा, हैरान रह जाएंगे, मतलब हैरान होने तक की वो है। हाँ, हमको लगता है देख के अच्छा ऐसा भी हो रहा है, और हमें पता नहीं चल रहा है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हो रही जो हम सोच नहीं पा रहे। डालते हैं हम ये सब कि अरे वो तो बाहर होता है, यहाँ ज्यादा तो वही, चाहे दिनेश विजन जैसे प्रोड्यूसर हों या बाकी प्रोड्यूसर, अगर वो ऐसी कहानियां बनाने का, आप कहिए कि फिल्म बनाना एक रिस्क होता है, तो फिर पूरा रिस्क लें और बहुत बोल्ड तरीके से दिखाएं। फिर ये आधा बॉलीवुड आधा पीछे चले जाएं, सेफ गेम खेलते हैं तो फिर कचरा बनाते हैं।
समस्या ये है, हम तो पूरा फिल्म पर टिके हुए हैं कि फिल्म कैसी। और अभी तो एक बहुत लंबी कतार होगी ऐसा कमेंट करने वालों की कि भारतीय संस्कृति इससे खतरे में है फिल्म से। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे। तो देखिए क्या बोले? संस्कृति तो बहुत लोगों को हमेशा ही खतरे में लगती है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। खतरों का क्या करें, खतरों से तो आपको निपटना ही पड़ेगा, यही कर सकते हैं आप। और हाँ बिल्कुल। मतलब एक तरफ कहेंगे कि बॉलीवुड में दम नहीं है और दूसरी तरफ बॉलीवुड इतना दम रख लेता है कि संस्कृति खराब कर देता है। एक तरफ तय कर लो कि क्या है, बॉलीवुड में दम है या नहीं है। सही सही चीज है। चलिए उज्जवल जी, अच्छा रहा ये बातचीत, आपसे बहुत अच्छी रही। हमने तमाम एंगल्स पे फिल्म के बात कर ली और तमाम साथी दर्शक हमारे चाहते थे आप आए और इस फिल्म पर बात करें, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी हमसे जुड़े यहाँ पर, शुक्रिया। मिलते हैं फिर हम अगले किसी लाइव में किसी जी। सब्जेक्ट पर या किसी फिल्म पर बात करते हैं। नमस्कार, जी, शुभ रात्रि। जी।